अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, रामजीलाल सुमन के आवास पर पथराव का मामला। अखिलेश यादव ने कहा, बुलडोजर भी छिन गया है क्या? बुलडोजर कोई और चलवा रहा, कोई और चला रहा। अब क्या विदाई की बेला में पद के साथ पहचान भी छीन लेंगे? यह अच्छी बात नहीं है। लखनऊ में यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपलएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी ने दिए नियुक्ति पत्र। सीएम बोले, पिछले 8 वर्षों में 8.50 लाख सरकारी नौकरी दी। युवाओं के सपने अब साकार हो रहे हैं। आयुर्वेदिक होम्योपैथी से जुड़े लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। पहले भर्ती आयोग सवालों के घेरे में होते थे, अब भर्ती में कोई भेदभाव नहीं होता। लखनऊ में रामजीलाल सुमन पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, वो दलित हैं इसलिए उन पर हमला हुआ। करनी सेना सांसद के घर पर हमला कर रही। हमले के समय मुख्यमंत्री आगरा में ही थे। अगर कोई और हमला करता तो बुलडोजर चल जाता। सौगातें मोदी अभियान पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, एक तरफ खाई पैदा की गई, दूसरी ओर किट वितरण। गुजिया सेवई के बीच दूरी भाजपा ने बढ़ाई है। संत कबीर नगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया। पति ने पत्नी को दी आजादी, बॉयफ्रेंड से कराई शादी। पति को पत्नी के अतीत के बारे में पता चलने पर करवा दी शादी। पति ने बेटे आर्यन और छोटी बेटी की परवरिश के लिए जिम्मेदारी। पति ने गांव के मंदिर में पत्नी की प्रेमी से करवाई शादी। जिले के धनगटा थाना क्षेत्र के गांव का मामला। लखनऊ में सपा नेता राजपाल कश्यप का बयान। राजपाल कश्यप बोले, बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम के भाषण देते हैं। बीजेपी आपसी भाईचारे को समाप्त करने के लिए काम कर रही है। मुसलमानों को सौगातें मोदी देकर उनके दिल नहीं जीता जा सकता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, ग्वाले के बेटे को गाय के गोबर से दुर्गंध आए तो समझ लेना वह अपनी जड़ों से कट चुका, समझ लेना वह पूरी तरह से समाज से कट चुका। अखिलेश यादव को गोबर से दुर्गंध आ रही है। उनकी पार्टी का समाजवादी में तब्दील होना तय है। लखनऊ में रामजीलाल सुमन के समर्थन में पदयात्रा। पल्लवी पटेल ने समर्थन में निकाली पदयात्रा। करनी सेना को प्रतिबंधित करने की मांग की। करनी सेना पर एनएसए लगाने की मांग की। पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया गया। पल्लवी पटेल के समर्थक भी हिरासत में लिए गए। यूपी के 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। प्रयागराज, झांसी, हमीरपुर में पारा 40 के पार। वाराणसी, बांदा, कौशाम्बी में हीट वेव का अलर्ट। फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर में भी हीट वेव का अलर्ट। चंदौली, प्रतापगढ़ में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। लखनऊ के राष्ट्रीय बाल गृह निवारण रिहैब सेंटर में 4 बच्चों की मौत। फूड पॉइजनिंग से 4 बच्चों की मौत की डीएम ने की पुष्टि। लोक बंधु बलरामपुर मेडिकल कॉलेज में बीमारों का इलाज जारी। डीएम ने कहा, सभी की निगरानी के लिए अफसरों की टीम लगा दी गई है। घटना के हर पहलुओं की जांच की जा रही। गठित कमेटी मामले की जांच रिपोर्ट जल्द देगी। हर बच्चे को बेहतर इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता। लखनऊ में अलविदा की नमाज पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। डीजीपी ने ईद के सुरक्षा प्रबंधन को लेकर दिए कड़े निर्देश। डीजीपी बोले, किसी भी नई परंपरा को न शुरू किया जाए। संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी से की जाए सुरक्षा। अधिकारी धर्म गुरुओं से संवाद कर शांति सुनिश्चित करवाएं। अति संवेदनशील क्षेत्रों में पिकेट स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात हो। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाए। लखनऊ में खुद को सीबीआई अफसर बता 78.50 लाख वसूलने का मामला। महिला को 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर वसूले गए रुपए। ठगों के खाते में 38.5 लाख रुपए पुलिस ने फ्रीज कराए। जालसाजों के झांसे में आकर महिला प्रमिला बैंक गई थी। चेक के माध्यम से जालसाजों को किया गया भुगतान। जिन खातों में रुपए भेजे गए उनकी पुलिस कर रही है जाँच। दिल्ली संसद में बोले सपा सांसद राजीव राय, युवा डंकी रूट से अमेरिका जा रहे हैं। हम लोग हथकड़ी में वापस भेजे जा रहे हैं। क्या हम अमेरिकन को इसी हालत में भेज सकते हैं? पूर्व सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया। आतिशी ने लिखा, दिल्ली में गोलियां चल रही हैं, महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ड्रग्स बिक रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं, इस पर बहस समय की बर्बादी। दिल्ली में भारत समाचार पर घर पर हुए हमले को लेकर बोले रामजीलाल सुमन, प्रशासन को हर चीज की जानकारी थी। प्रशासन करनी सेना को रोक सकता था। हमारी गाड़ियों पर हमला हुआ। हमला करने वालों पर केस दर्ज हो। मैं सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं सभापति से सुरक्षा को लेकर बात कर रहा हूं। ये हमला पीडीए के खिलाफ हुआ है। मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। प्रयागराज कैश कांड के आरोपों से घिरे जस्टिस यशवंत की बढ़ेंगी मुश्किलें। जस्टिस यशवंत के तबादले के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन। विरोध में वकीलों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन भी जारी।
दिल्ली में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, सड़कों पर नमाज को लेकर छिड़े बवाल पर बोले, अगर इससे आपत्ति है तो समाधान हो। सड़क पर नमाज पढ़ने का फैशन हो गया है। सौहार्द देश प्रदेश के समृद्धि की गारंटी है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा सांसदों को देंगी ब्रेकफास्ट। आज यूपी के लोकसभा सांसदों को ब्रेकफास्ट पर बुलाया। बीजेपी, सपा, कांग्रेस पार्टी के सभी लोकसभा सांसद रहेंगे मौजूद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। कैंसर, हार्ट और डायबिटीज की दवाएं होंगी महंगी। सरकारी नियंत्रण वाली दवाओं में हो सकती है बढ़ोतरी। दवाओं की कीमत में 1.7% तक की हो सकती है बढ़ोतरी। केंद्र सरकार की ओर से दवाओं में हो सकती है बढ़ोतरी, कीमत बढ़ने का आसार। मिर्जापुर जनपद के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी, सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। सीएम योगी बोले, मिर्जापुर जनपद का विकास हुआ। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु मिर्जापुर भी आए। महाकुंभ में पूरी दुनिया को आकर्षित किया। पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ में पहुंचे थे। मां विंध्यवासिनी के नाम यूनिवर्सिटी बनी। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। जयवीर सिंह बोले, साल 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में होते थे दंगे। बीजेपी सरकार आने के बाद प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। भाजपा सरकार में किसान खुशहाल हुआ। विपक्ष के पास सिर्फ एक काम, सरकार पर तंज कसना। वाराणसी में राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर सियासत जारी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन की बढ़ी मुश्किलें। रामजी लाल सुमन के खिलाफ